वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 29 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और इसके सभी जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। शाम को जब कंबाइंड यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों की जब वीडियो आएगी, उसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा जाएगा। पीडीएफ जो है हमारे एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल होता है, तो आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर EDUJOSH के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके उसे एक्टिवेट करके उसमें देखें कि ऑल नोटिफिकेशन ऑन है या नहीं, अन्यथा आपको नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है आज, पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? तो देखिए, पूना पैक्ट जो हुआ था ये दलित वर्गों के लिए हुआ था। ठीक है, दलित वर्गों के लोगों के लिए पूना पैक्ट किया गया था। और ये किन के बीच हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। 1932 में हुआ था। कब हुआ था ये भी याद रखना है, ये ईस्वी अक्सर पूछी जाती है। 1932 में, ठीक है, यरवदा जेल है वहाँ पर ये हुआ था। किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बीच हुआ था। इसके बाद सवाल देखिए, आपसे पूछा गया है किस देश के उपराष्ट्रपति को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है? ये वर्ष 2019 का करंट अफेयर्स है। 2019 में जो ये किस देश के? मालदीव के राष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति, जिनको जो है डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। इनका नाम याद रखना है, अहमद अदीब अब्दुल गफूर। ये इनका नाम है, अहमद अदीब अब्दुल गफूर, जिनको डिटेंशन सेंटर में रखा गया। मालदीव के ये पूर्व उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल पूछा गया है, रबिया उल दौरानी या फिर रबिया दुर्रानी, इनका वास्तविक नाम पूछा गया है कि ये जो है वो क्या था? तो इनका वास्तविक नाम दिलराश बानो बेगम था। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताइए किन की पत्नी का नाम है। ठीक है, किन की पत्नी का नाम है ये आपको कमेंट करके बताना है, दिलराश बानो बेगम या रबिया दुरानी, किस मुगल शासक की पत्नी का नाम है? इसके बाद देखिए, रायतू बंधु योजना पूछी गई है कि यह किस राज्य की है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना से संबंधित है। हाथियों के लिए इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ पर खुला है? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में खुला था। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से हाथी पुनर्वास केंद्र भी है जिसको आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का गठन पूछा गया है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन जो है वो किया गया था। चंद्रयान 1 के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर थे। और ये सवाल रिपीट हुआ है, पहले भी ये पूछा जा चुका है। अभी इस जो एग्ज़ाम चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 2020 में, 2021 में, इसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है और देखिए ये फिर से रिपीट हुआ है। इसी तरह से आपको चंद्रयान 2 के समय का भी याद रखना होगा, जो वर्तमान में कौन है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। चंद्रयान 2 के लिए जो है वो K शिवन है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, सर्विस टैक्स के साथ 0.5% अतिरिक्त टैक्स या उपकर जिसको कहते हैं, किसके लिए लिया जाता है? तो ये क्लीन इंडिया के लिए लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान सेस जिसको बोला जाता है, ये हर सर्विस टैक्स, जितने भी सर्विसेज होती हैं उसके अंदर ये एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो 0.5% का, यानी टैक्स के ऊपर 0.5% का ये टैक्स लगता है। उपकर बोलते हैं, टैक्स के ऊपर जो टैक्स है उसको उपकर कहा जाता है। और ये लिया जाता है क्लीन इंडिया अभियान के लिए, यानी स्वच्छ भारत अभियान के लिए। ये सारी राशि जितनी कलेक्ट होगी उसको क्लीन इंडिया मिशन पर खर्च किया जाएगा। किस पर? क्लीन इंडिया मिशन पर इसको खर्च किया जाएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? तो वर्ष 1954 में जोड़ा गया था और इस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये अनुच्छेद 35A किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसके बाद देखिए आपसे सवाल पूछा गया है, बारी दोआब किन दो नदी के बीच का क्षेत्र है? तो ये रावी नदी और व्यास नदी के बीच का क्षेत्र जो है वो बारी दोआब कहलाता है। ठीक है, रावी नदी और ब्यास नदी, इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ब से ब्यास नदी, र से रावी नदी, और इसी दोनों को मिला करके ये जो दोआब बना है बारी दोआब, ये रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी है भारत के पूर्वी तटों पर पाई जाती है।
इस तरह से अगर आपसे कभी पूछ दे कि कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वो काली मिट्टी होती है। ये सबसे उपयुक्त मिट्टी है कपास के पौधे, कपास की खेती के लिए। तो इसको भी याद रखिएगा। दाद यानी रिंग वर्म किससे होता है, तो ये फंगल से होता है। फंगल को कवक भी कहा जाता है, एक प्रकार का कवक ही है ये कवक। तो फंगल या कवक से दाद या रिंग वर्म होता है। इसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किसकी मूर्ति यानी स्टैचू जो है वो भेंट की जाती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाग देवी की कांस्य प्रतिमा होती है। वाग देवी की कांस्य प्रतिमा यानी स्टैचू होती है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और इनाम स्वरूप राशि भी दी जाती है। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो हाल ही में किसको मिला है, ये जरूर याद रखिएगा। बीते 2-3 सालों का याद रखना है आपको, 2019 2020 तो कम से कम आपको याद रखना ही है। इसके बाद सवाल पूछा गया यूएनओ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो यूएनओ को नोबेल पुरस्कार जो है ये 2001 में दिया गया था। वर्ष 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार यूएनओ को दिया गया था। इसके बाद हॉटमेल की स्थापना कब हुई थी। हॉटमेल की स्थापना 1996 में हुई थी और ये एक भारतीय हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, सबीर भाटिया इनका नाम है। इसके बाद इन्होंने ये माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को ये बेच दिया गया था हॉटमेल। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने 1 साल के लिए काम भी किया था। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हॉटमेल से संबंधित हैं। सबीर भाटिया जो कि भारतीय हैं, इन्होंने हॉटमेल की स्थापना 1996 में की थी। नेक्स्ट देखिए, अब जो हॉटमेल है वो किस नाम से जाना जाता है, आउटलुक के नाम से जाना जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, आउटलुक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, अगर मुझे थोड़ी सी जगह और मिले तो मैं पृथ्वी को धकेल सकता हूँ यानी उसको धक्का लगा सकता हूँ, ये किसने कहा था, तो आइंस्टीन ने कहा था। इसके बाद सवाल है आवर्त सारणी में नीचे से ऊपर जाने पर जो है वो, ये ऊपर से नीचे आने पर जो है वो क्या होता है, ऐसा कुछ पूछा गया था। तो देखिए आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे पूछा गया था, तो अगर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो तत्व के जो धात्विक गुण हैं उसमें वृद्धि होती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बताऊंगा। धातुओं के वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। पहला तो हो गया धात्विक गुण में वृद्धि होती है, दूसरा उसकी क्रियाशीलता बढ़ती है, तीसरा है कि उसकी जो रासायनिक क्रियाशीलता है वो घटती है। अधातुओं की, अधातुओं में अगर के वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अधातुओं की जो है वो क्रियाशीलता घटती है जबकि धातुओं की बढ़ती है। उसके बाद है किसी एक वर्ग के तत्वों की संयोजकता जो है वो समान होती है। इसके बाद है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन प्रति का जो मान है वो ऊपर से नीचे आने पर घटता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अगर ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान प्रायः घटता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव जो है उसका मान भी घटता है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का जो आकार है या परमाणु की जो त्रिज्या है उसका मान बढ़ता है। ये सारे फैक्ट हैं जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आवर्त सारणी से रिलेटेड था जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इससे संबंधित इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। 2020 तक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा एम राजेश्वर राव 2020 में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे। इसके बाद है धर्म सभा की स्थापना किसने की थी, राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की थी। अल्मुनियम से बने सामानों पर अल्मुनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, तो अल्मुनियम का इसको संक्षारण कहा जाता है। यही सवाल पूछा गया था कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको कोरोजन कहते हैं, ठीक है, जिसको ट्रानिशिंग ऑफ एल्युमिनियम भी कहा जाता है और इसी को एल्युमिनियम का संक्षारण भी कहते हैं। यानी ये एल्युमिनियम से बने सामानों पर कुछ जंग ना लगे उसके लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की उस पर परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। इसके बाद एक शायद चट्टोपाध्याय कोई थे, उनका असली नाम पूछा गया है, तो देखिए इस पर एग्जैक्ट क्वेश्चन हमारे पास नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और ऑप्शन अगर याद हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है अम्लीय वर्षा में कौन नहीं होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया था SO2, NO2, NH3 और NO। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए मेनली इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो NH3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है।
इस क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल है, मेची नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेची नदी जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये थे आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।